हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। वृत्त का डिटेल में जानकारी। एग्जाम्पल, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 28 सेमी है तथा त्रिज्या खंड 60 अंश है। उस वृत्त का क्षेत्रफल तथा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकालिए। मान लीजिए कि एक वृत्त हो गया सर्किल, इसको परिधि कहिए। ये सेंटर हो गया बिंदु, ये जीवा हो गया चार, ये त्रिज्या हो गया। इसी को आगे बढ़ा देंगे तो व्यास हो जाएगा। व्यास त्रिज्या का दूना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है, जबकि सभी लोग जानते होंगे। दूसरा बनाते हैं वृत्त, ये सेंटर हो गया, ये त्रिज्या हो गया रेडियस। जबकि रेडियस कितना दिया है? रेडियस दिया है 28 सेमी। ये त्रिज्य खंड हो गया, साठ अंश। इसी का क्षेत्रफल निकाला है इसी त्रिज्या खंड का, और इस त्रिज्या से इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। दोनों का क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। जीवा एक बिंदु से दूसरे बिंदु को सीधी जाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, जबकि केंद्र से होकर सीधी जाने वाली एक बिंदु से दूसरी बिंदु को जाती है वह व्यास कहलाती है। व्यास वृत्त का सबसे लंबी रेखा होती है, जबकि जीवा छोटी रेखा होती है, उससे छोटा होता है। और ये परिधि है सर्किल, इसका पेरीमीटर परिमाप 2πr होता है और व्यास त्रिज्या का दुना होता है। अर्ध व्यास पूरा वृत्त का आधा होता है। त्रिज्या सेंटर से परिधि तक जाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करके कहता हूँ। मैं इतना छोटे छोटे आसान ट्रिक बताऊंगा
जिसकी सहायता से आप पेरीमीटर या एरिया क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर निकालने के लिए, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए मान लीजिए कोई भी त्रिज्या दिया है, तो उसका पेरीमीटर निकालने के लिए परिमाप का हो जाएगा 44 × 7 × R। पूरा परिधि का परिमाप हो जाएगा। और परिमाप के लिए अपान 7 × R हो जाएगा। अगर अर्ध परिमाप इसको निकालना है, अर्ध परिमाप व्यास, अर्ध व्यास का परिमाप निकालना है इस तरह का, मान लीजिए ये हो जाएगा व्यास में, इसका अगर परिमाप निकालना हो तो 36 अपान 7 × R हो जाएगा। निकाल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए प्रश्न की तरफ, क्योंकि समय बहुत लंबा हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई ये देखिए R²। इसलिए पाई का मान आप जानते हैं, पाई बराबर होता है 22/7। इसको हल करने पर ये भी हो जाएगा 3.14। इसको यहीं तक लेते हैं, इसको आगे कुछ और आगे हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल पाई R² होता है, तो 22/7 × R जो है त्रिज्या 28 × 28, तो 7 से 28 को काट लीजिए, 70 को 28 हो जाएगा और निकल करके आएगा। कैलकुलेट इट, 528 होगा, 528 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो निकल गया, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा अपान 360 × पाई R²। ये भी एक बात और जान लीजिए, वृत्त, पूरा वृत्त 360 अंश का होता है। अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होता है तो अगर त्रिज्या खंड दिया है और उसके बाद जो बचा है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो उस शेष वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और एक बात और भी जानते होंगे, मलय, जो कि एक वृत्त होता है इस तरह का, एक छोटा वृत्त इसमें होता है, ये वलय का रहता है सेंटर। इसको निकालें, इस वलय को निकालने के लिए इस त्रिज्या को निकाल लीजिए, छोटे वाले को, उसके बाद बड़े वाले को निकाल लीजिए। आप बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस वलय का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा डिस्कस कर रहा हूँ कि आप लोगों को पूरी जानकारी इस वृत्त के विषय में डिटेल से हो जाए। और प्रश्न की तरफ चलते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है
थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो बराबर में हो जाएगा थीटा क्या है कितना 60 अंश, ये दिया है 60 अंश, 60 अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 60 360 इंटू 22/7 इंटू आर दिया है 28 इंटू 28, जीरो से जीरो कट गया, 6 से 36 कट गया, 6 हो गया, और 7 से 28 कट गया 4 हो गया, और ये काट दिया 3 2 से 3 हो गया, ये 2 से काट दिया 2 हो गया, कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट ये हो जाएगा कितना 410 इंटू 6। इसी तरह से कैसा भी वृत्त हो उसका परिमाप निकालना हो या क्षेत्रफल निकालना हो, जो सूत्र हमने आसान सूत्र दिया है उस सूत्र की सहायता से आप लोग कैसा भी प्रश्न हो या खेत संबंधी हो या बुक संबंधी हो या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, उसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। आंसर लिख लीजिए ANS 528 सेंटीमीटर, 410 सेंटीमीटर। वृत्त संबंधी कोई भी जानकारी लेनी हो मुझसे कमेंट जरूर करना। थैंक यू मेरे ऑल फ्रेंड्स।